13 मई 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। मैं आज बात करने वाला हूँ एक रेलवे स्टॉक के बारे में, जिसने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को 4045 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है दक्षिण अफ्रीका में। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को भी डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 45% बढ़ गया है। यानी कि कंपनी ने इस क्वार्टर में जनवरी से लेकर मार्च तक में 58 करोड़ नेट प्रॉफिट के मामले में कमाया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ टेक्स मैक्रो रेल और इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी रेलवे के डिब्बों को बनाती है और जो इंजन्स होते हैं उनको बनाती है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, ब्रिजेस बनाती है और अदर स्टील स्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है। और लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट यही है कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका कॉस्ट है 4045 करोड़ का। और ये ऑर्डर दक्षिण अफ्रीका में कंपनी को मिला है, जहां पर कंपनी को 2235 रेलवे के डिब्बों को सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ 30 जो डीजल लोकोमोटिव है उनको भी सप्लाई करना है। और अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को भी डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 45% बढ़ गया है। ये तो बात सारी लेटेस्ट न्यूज़ की, अपडेट की। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। तो आज के दिन इस कंपनी के शेयर प्राइस है 120 रुपये 34 पैसे का, और आज इस कंपनी ने 13.73% का निकाल के दिया। दो रीज़न है दो रीज़न है जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया। पहला, कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया कि कंपनी ने जनवरी से लेकर मार्च तक 45% का प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि 58 करोड़ रुपए कंपनी ने सालाना नेट प्रॉफिट के मामले में कमाया। दूसरा, ये कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है दक्षिण अफ्रीका में 4045 करोड़ का, जिसकी वजह से भी आज इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही एक दिन की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। बात करें एक साल में, तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 15.90% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 157 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 120 रुपये 34 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, सोचा होगा कि कंपनी एक साल के बाद एक अच्छा रिटर्न देगी तो बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि 157 का शेयर प्राइस आज के दिन गिर कर है 120 रुपये 34 पैसे का। ये तो बात है एक साल की। 5 साल को देखूं तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल भी नहीं किया। 5 साल में इस कंपनी ने 354% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 31 रुपीज़ 19 पैसे का, जो आज के दिन है 120 रुपये 34 पैसे का। तो साफ है, जिसने भी इस कंपनी को 5 साल पहले चुना, शेयर खरीदे, अच्छी क्वांटिटी में खरीदे, कंपनी ने 5 साल के बाद हर एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 189 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लोएस्ट शेयर प्राइस आया वो था 78 रुपीज़ 5 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूं कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है दक्षिण अफ्रीका में, जिसका जो कॉस्ट है वो है 4045 करोड़ का, जिसमें कंपनी को 2235 जो रेलवे के डिब्बे होते हैं उनको सप्लाई करना है। साथ ही साथ 30 जो डीजल लोकोमोटिव है उन्हें भी सप्लाई करना है। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट को। तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 0.75 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 120 रुपये का ही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4294 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.45 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 40.45 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री भी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.32 है, आप भी देख सकते हैं। इस कंपनी पर लोन कर्ज नाक के बराबर है। आरओई
37% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती, यानी कि सही प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा पाती शेयर होल्डर्स का, तो आने वाले समय में फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देखने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस कम है, 4.29 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.71% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हमेशा डिविडेंड यील्ड हाई जो होता है वो अच्छा ही माना जाता है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो अभी ही कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट को डिस्क्लोज किया, जिसमें मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1175 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5164 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 58 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 226 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 2830 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2530 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.34% का, जबकि रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.78% का, जबकि एफआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.09% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.75% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.04% का। तो मेरे हिसाब से शेयर प्राइस कम है, लेकिन रिटर्न कंपनी अच्छा दे रही है और शेयर प्राइस भी अच्छा खासा है, बजट में ही दिखता है 120 रुपये का ही है, और ये कंपनी नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।